students, welcome to science class. Myself Jashan, your science teacher. Today in this class we are going to start the chapter force and pressure. And in this class we are discuss about pressure exerts by liquids. हमारे पास जो liquids होते हैं उसके ऊपर जो हमारा प्रेशर है वो कैसे एक्सर्ट करता है या कैसे लगता है, किन डायरेक्शन में लगता है, वो सब हम इस वीडियो में रीड आउट करेंगे। तो इसमें हम क्या रीड आउट करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट्स बाय लिक्विड्स, कि जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उसमें प्रेशर है वो कैसे लगता है। नाउ वी नो दैट ऑल फ्लूइड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। इसमें हमें बताया गया है कि जो हमारा प्रेशर है वो सभी डायरेक्शन में इक्वल लगता है। ऐसा नहीं है कि वो राइट हैंड साइड ज़्यादा लग जाएगा या लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। डाउनवर्ड, साइडवेज एंड अपवर्ड, वो तीनों डायरेक्शन में क्या लगता है, सेम ही लगता है हमारा जो प्रेशर होता है। ऐसा नहीं है कि किसी डायरेक्शन में वो कम या फिर ज़्यादा हो जाएगा। अब हम रीड आउट करते हैं डाउनवर्ड प्रेशर इन लिक्विड्स, कि डाउनवर्ड की तरफ हमने बोल तो दिया कि डाउनवर्ड की तरफ जो हमारा प्रेशर है वो इक्वल लगता है, बट अब हम इसको क्या करते हैं, एक्टिविटी के थ्रू कंफर्म करते हैं इस बात को। हमें क्या लेना है, टू स्टडी द वाटर एक्सर्ट्स डाउनवर्ड प्रेशर। हमें क्या करना है, ये फाइंड आउट करने के लिए डाउनवर्ड प्रेशर क्या है, इक्वल लगता है या जो हमारा प्रेशर है वो डाउनवर्ड की तरफ जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसके लिए हम क्या लेंगे, अ ग्लास ट्यूब ओपन एट बोथ द एंड्स। हमारे एक हमें क्या लेनी है, ग्लास ट्यूब, तो दोनों साइड से क्या हो, ओपन हो, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अब फ्लेक्सिबल रबर शीट, आप इसकी जगह पे रबर शीट की जगह कोई बैलून भी तो यूज़ कर सकते हो, एक कंपल्सरी नहीं है, कोई आप रबर का बैलून ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद एंड वाटर, एक कप को पानी चाहिए। तीन चीज़ें चाहिए हमें, कौन सी, ग्लास ट्यूब जो दोनों साइड से ओपन हो, एक हमें कोई बैलून या फिर रबर का कोई शीट, या और एक थर्ड हमारे पास है वाटर। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्या है, ग्लास ट्यूब है, उसकी जो एक साइड है उसको या तो रबर शीट से या फिर बैलून से क्या कर देना है, कवर कर देना। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, ये साइड हमने बंद कर दी है विद द हेल्प ऑफ बैलून या फिर रबर शीट। होल्ड द ट्यूब वर्टिकली, मतलब इस टाइप से इसको क्या कर देना है, वर्टिकली रिप्रेजेंट कर देना है, होल्ड कर देना है इसको। एंड पावर सम वाटर, इसमें क्या कर देना है, हमें पानी ऐड करना स्टार्ट कर देना है। द रबर शीट बल्जेस डाउन शोइंग दैट वाटर एक्सर्ट्स डाउनवर्ड। जब हम इसमें पानी डालेंगे तो डेफिनेटली जो हमारा बैलून था वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो हमने बैलून यूज़ किया था ना, कि जो हमने क्या किया था, बैलून यूज़ किया था ये वाला, ठीक है। यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे तो ये जो वाटर है वो बैलून में आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो बैलून है ना वो फूलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम पानी डालते जाएंगे तो ये आप नॉर्मल भी करके देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा प्रेशर होता है ना, मीन्स वो क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ लगता है। प्रेशर ही लग रहा है ना पानी का, जिसकी वजह से हमारा जो क्या है, बैलून है वो फूल रहा है, या रबर की जो शीट है वो इंक्रीज हो रही है साइज में। ऐड मोर वाटर टू द ट्यूब, द बल्ज ऑन द रबर इंक्रीजेज शोइंग द वाटर प्रेशर ऑन द बॉटम इंक्रीजेज एंड विद इंक्रीज इन द हाइट ऑफ वाटर कॉलम। मीन जैसे जैसे हम उसमें वाटर ऐड करते जाएंगे तो हमारी जो क्या है, हमारी जो बैलून है वो फूलती चली जाएगी। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, मोर द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन द ट्यूब मोर इज़ द बल्ज। जैसे ही आप क्या करोगे, ज़्यादा ऐसे हाइट से पानी डालना स्टार्ट कर दोगे ना उस बैलून में, ज़्यादा हाइट से वाटर डालोगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा क्या है, ट्यूब मोर इज़ बल्ज मीन्स हमारी जो ट्यूब है ना वो बाहर की तरफ क्या कर देगी, निकलना स्टार्ट कर देगी। मीन्स बाहर की तरफ जो हमारा बैलून है वो फूलना स्टार्ट कर देगा। कंक्लूजन, वाटर एक्सर्ट्स डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द वेसल। इससे हमें क्या पता चलता है, ऐसा तो नहीं है कि ट्यूब की ये साइड फूलनी स्टार्ट हो गई या ये साइड फूलनी स्टार्ट हो गई। हमने बैलून नीचे लगाया था, ठीक है, तो क्या था, वो बैलून फूलना स्टार्ट हो गया। वो किसकी वजह से, कि हमारा जो प्रेशर है ना वाटर का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हम बोलते हैं जो प्रेशर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं साइडवर्ड प्रेशर। जैसे हमने पहले डाउनवर्ड देखा, अब हम साइडवर्ड देखते हैं। इसमें क्या देखेंगे, टू लर्न अबाउट साइडवर्ड प्रेशर इन लिक्विड्स, हम ये राइड आउट करेंगे, यही लर्न करेंगे, ये हमारा एम है। मटेरियल्स एंड एम्प्टी कंटेनर, एक आपको कोई प्लास्टिक की बॉटल 2 लीटर की इन्होंने बताया है, या कोई कैन ले लेना है, एक सैलो टेप ले लेनी है, एक वाटर, ठीक है। ये तीन ही रिक्वायरमेंट्स है हमारे लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, इस जो हमारे पास एम्प्टी कंटेनर है इसमें 3 होल्स कर देने हैं आपको, डिफरेंट क्या स्पेसेस के ऊपर।
कवर एंड क्लोज द होल्स विद द सैलो टेप, इस होल्स को क्या कर देना है, सैलो टेप के साथ कवर कर देना है। उसके बाद क्या करना है, इसको जो हमारी बॉटल है, जो कैन, इसमें पानी भर देना है आपको, ठीक है। फिल द बॉटल और द कैन विद वाटर एंड कीप इट अपराइट, इसको ऐसे छोड़ देना है। नाउ पुल द टेप अवे, अब आपको जो टेप अपने सैलो टेप यूज़ की थी उसको क्या कर देना है, निकाल देना है खींच के। क्या ऑब्जॉर्ब करोगे, ये तो आपको पता है कि पानी बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा तीनों होल में से, बट देखना क्या है आपको, लोएस्ट होल गोज ऑन टू द फारदेस्ट, जो हमारा नीचे वाला होल था ना, इससे जो पानी है वो दूर जाएगा, और जो सेकंड वाला था उसका पानी यहाँ पे आएगा, फर्स्ट वाले का बिल्कुल ही क्लोज गिरेगा उसके पानी। लोएस्ट होल जो हमारा था उसका पानी जो डिस्टेंस है वाटर का वो ज़्यादा दूर जाएगा, मिडल का उसके मिड में गिरेगा, और अपर मोस्ट होल जो बिल्कुल ही नियर गिरेगा उसका जो कंटेनर के पानी। That means this shows that the pressure in liquid increases with the increase in depth of liquid। जो हमारा आपको पता है इससे क्या पता चल रहा है हमें, जो हमारा प्रेशर होता है ना लिक्विड्स का, वो इंक्रीज़ हो जाता है किसके साथ, विद द इंक्रीज इन डेप्थ। आपने देखा जब आप ऊपर गए, जो आपका ऊपर वाला होल था वो क्या हो गया, बिल्कुल ही इसके पास गिरना स्टार्ट हो गया। देखो आप, इसका जो पानी था, ठीक है, ऊपर वाले होल का, वो सबसे पहले गिरा है, ठीक है। दैट मीन्स वो हाइट पे था, डेप्थ पे था। जब आप डेप्थ पे जाते हो ना तो उसका जो प्रेशर होता है लिक्विड का वो ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादा लगने की वजह से वो क्या हो जाता है, पास में ही पानी जो है वो गिरना स्टार्ट कर देता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा क्या है, जो लिक्विड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है, वो क्या होते हैं, साइडवर्ड प्रेशर लगाते हैं। मींस अगर आपने देखा कि अभी ऐसा तो कुछ नहीं था कि इधर से कंटेनर फट गया या ऊपर चला गया या नीचे आ गया, अगर आपने साइडवर्ड्स होल किए हैं तो साइडवर्ड की तरफ ही उसका जो प्रेशर है वो लगेगा। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं, लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन एट द सेम डेप्थ। मींस हमने क्या किया है, इसमें एक एम्प्टी बॉटल लेके उसमें हमने क्या कर दिए हैं, होल कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस साइड और इस साइड दोनों सेम डेप्थ पे इक्वल है, तो आप देखोगे ना उसमें जब आप पानी डालोगे तो आप क्या ऑब्जॉर्ब करोगे कि जो उसका जो पानी बाहर आ रहा है, वहाँ से वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द बॉटल, वो क्या होगा, इक्वल डायरेक्शन में जाएगा। उतना प्रेशर इस डायरेक्शन में, उतना ही दूर इस डायरेक्शन में जाएगा, उतना ही दूर इस डायरेक्शन में जाएगा। जिससे हम क्या ऑब्जॉर्व करते हैं कि जो हमारे लिक्विड्स होते हैं ना, अगर हम क्या करें उसमें इक्वल डेप्थ रखें, मींस जो होल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में सेम डेप्थ पे रखें, उतनी ऊंचाई पे, तो हमारा प्रेशर है ना वो सभी डायरेक्शन में लगता है। ऐसा नहीं है कि इसका पानी दूर चला जाएगा, इसका पानी पास में ही गिर जाएगा, नहीं, जो प्रेशर है वो सभी डायरेक्शन में, अगर सेम डेप्थ रखी है हमने तो सेम ही सभी डायरेक्शन में इक्वल ही लगता है हमारा जो प्रेशर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अपवर्ड प्रेशर इन लिक्विड्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। डिप योर पाम इन अ बकेट ऑफ फुल ऑफ। आप छोटे थे ना, जब आप क्या करते थे, इवन के मैं भी जब छोटी थी तब हम क्या करते थे, जो हमारे पास क्या होता था, बकेट होती थी, उसमें ना हम पानी भरा होता था जब नहाते टाइम, उसमें हम अपना मग डाल देते थे, जिससे क्या होता था ना, उसको नीचे वो पानी को नीचे जाने में हमें प्रेशर लगाना पड़ता था अजीब टाइप से एक। अब आप क्या करते हो, अगर बकेट लोगे आप जिसमें पानी भरा हुआ है, आप उसमें अपनी जो हथेली है उसको डिप करोगे तो आप क्या फील करोगे, यू फील योर हैंड विल पुश्ड इन द वाटर। आप देखोगे कि आपका जो हैंड है ना वो पुश कर रहा है पानी को। दिस इज़ ड्यू टू अपवर्ड प्रेशर, मीन्स आप मतलब ऊपर की जो डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन है, उससे वाटर के ऊपर क्या कर रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो। मीन्स जो लिक्विड्स होते हैं ना उसमें ऊपर से भी जो प्रेशर है वो एग्जर्ट किया जा सकता है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ थ्रस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि थ्रस्ट क्या होती है। तो आप इसमें क्या बताओगे कि जब हमारे पास अपवर्ड प्रेशर जो लगता है ना लिक्विड्स के ऊपर, उसको ही हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज़ द अदर नेम ऑफ प्रेशर फ्रॉम वाटर। मीन्स थ्रस्ट और अपवर्ड प्रेशर है वो दोनों सेम ही चीज़ है, सेम थिंग है थ्रस्ट और अपवर्ड प्रेशर। नेक्स्ट इसमें आपको एक एग्जांपल दी हुई है कि जो हमारे पास स्विमर्स होते हैं या फिर एक्वेटिक एनिमल्स पानी में जो तैरते हैं, उसको जो हमारा अपवर्ड प्रेशर है ना वही उनकी हेल्प करता है। स्विमर जो हमारे होते हैं स्विमिंग में, या फिर एक्वेटिक एनिमल्स हैं जब वो तैरते हैं, स्विम करते हैं, तो उसमें अपवर्ड प्रेशर जो होता है ना, अगर आप प्रेशर लगाओगे तो जो नीचे का बकेट का पानी आप देखते हो वो साइडवर्ड चला जाता है, तो यही अपवर्ड प्रेशर या फिर थ्रस्ट बोल सकते हैं हम, यही इन सब की हेल्प करता है।
द अपवर्ड थ्रस्ट एग्जर्टेड बाय द लिक्विड्स, जो अपवर्ड थ्रस्ट है हमारे पास एग्जर्ट करती है वाया लिक्विड ऑन ऑब्जेक्ट विच इमर्ज्ड इन इट इज़ कॉल्ड बायोट्स लॉ। मीन्स अगर आपको पूछा जाए कि बायोट्स फोर्स या बायोट्स लॉ क्या है, तो आप क्या बोलोगे, जो अपवर्ड थ्रस्ट लगता है या अपवर्ड प्रेशर लगता है किसी भी लिक्विड ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, तो उसी को ही बोला जाता है बायोट्स फोर्स। मीन्स जो बायोट्स फोर्स है, थ्रस्ट है या फिर अपवर्ड प्रेशर है लिक्विड्स के ऊपर लगाना, ये सभी सेम ही बातें हैं। आप थ्रस्ट की डेफिनेशन भी सेम लिख सकते हो, बायोट्स फोर्स की भी एंड अपवर्ड प्रेशर की भी, ये तीनों सेम ही बातें हैं। ये जो आप देख रहे हो ना इमेज में, दैट इज़ अ मैनोमीटर। जो मैनोमीटर्स होते हैं, ये क्या है, मैनोमीटर, ये क्या करते हैं, इनका क्या वर्क है। मैनोमीटर इज़ अ सिंपल डिवाइस टू डिटेक्ट प्रेशर इन लिक्विड्स। अगर आपको क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है कि हमारा जो लिक्विड है, हमारा जो क्या है, लिक्विड्स होते हैं हमारे पास, उनके ऊपर कितना जो प्रेशर है वो लग रहा है, ठीक है। प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए लिक्विड्स के ऊपर आपको क्या यूज़ करते हो, आप यूज़ करते हो मैनोमीटर्स का। मैनोमीटर इज़ अ सिंपल डिवाइस टू डिटेक्ट प्रेशर इन लिक्विड्स। इन द एंड मैं आपको कुछ MCQ दे रही हूँ करने के लिए, जिसके आपको मुझे जो भी आंसर है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताने हैं। सभी स्टूडेंट्स जो भी वीडियो देखेंगे, तो जो भी अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ है ये चैप्टर यहाँ तक, तो इसके रिलेटेड ही मैंने जहाँ तक कि हमारा चैप्टर हुआ है उसके रिगार्डिंग, उसके रिलेटेड ही जो हमारे MCQs हैं वो मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं। जैसे फर्स्ट हमारा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, जो हमारी अर्थ है, ठीक है, वो किसी ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए, टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचने के लिए, मीन्स हमारी अर्थ कौन सी फोर्स यूज़ करती है। इनमें से आपको ऑप्शन ABCD में मेंशन करके मेरे को बताना है कि ये इसको आप फर्स्ट नंबर दे लेना कि आपका फर्स्ट MCQ है। एंड सेकंड MCQ इज़ दिस, मस्कुलर फोर्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड। जो आपकी मस्कुलर फोर्स है वो नॉन कॉन्टैक्ट है, ग्रेविटेशनल है या फिर मैग्नेटिक फोर्स है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट आपको थर्ड MCQ में क्या बताना है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी और अनदर चार्ज बॉडी। एक चार्ज बॉडी के द्वारा दूसरी चार्ज बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाई जाती है वो हमारे पास कौन सी फोर्स है। आपके पास जो भी ऑप्शंस हैं इनमें से आपको बताना है। एंड फोर्स हमारे पास MCQ है, दैट इज़ फोर्स चेंजेस द, फोर्स क्या चेंज करती है, मोशन, स्पीड, शेप या फिर सभी। फोर्थ MCQ हमारे पास। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट फिफ्थ MCQ है हमारे पास, जो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अवर मसल्स, जो हमारे मसल्स के कारण फोर्स लगती है वो कौन सी होती है, ठीक है। आपको ये 5 MCQ क्या करने हैं, अच्छे से रीड आउट करके इनके जो आंसर्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेंशन करने हैं। इन द एंड आई वुड लाइक टू से डोंट बी अपसेट, वी विल मीट सून एट स्कूल। थैंक यू।